शांति। आज 17 अगस्त 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 17th August 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बहुत सारी श्रीमद् भगवत गीता की बातें आई है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है और जो इस समय मैनेजमेंट वाले लोग भी कहते हैं वो है दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आज की मुरली में बहुत गुह्य राज बाबा ने ओपन किया है। मुझे कई सारे भाई बहने नए आए हैं जो कहते हैं कि अव्यक्त मुरली बहुत डीप होती है, अव्यक्त मुरली बहुत डीप होती है। नो डाउट अव्यक्त मुरली या जो चली वो रिवीजन कोर्स है। माना ये बातें सभी साकार मुरली में बाबा बता चुके हैं। सिर्फ हमारे पास सभी साकार मुरलियाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल है उसमें भी बहुत सारे राज है। तो उसका एक राज आज के मुरली में आया है। तीसरे पैराग्राफ में बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन की बात बाबा ने कही है कि सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा है और इस बात में ही लोग अटकते हैं। फिर आगे बाबा कहता है कि यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं, वह है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है और तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। ये तीनों वाक्यों को कनेक्ट करें। हम सब हिस्ट्री सुनी है हमने, तो ब्रह्मा बाबा दादी को भेजते थे, गुलजार दादी को, कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा में कितना फ़र्क है। तो दादी गुलजार कहती थी कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत चमकीला है। तो बाबा समझ जाता था कि बाबा को बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी देखो, नंबर 1 और नंबर 2 सोल, दोनों सोल ट्रांस में नहीं जाते थे, ये भी वंडर है। तो हालांकि नंबर 1 नंबर 2 सोल्स है, लेकिन ट्रांस का पार्ट नहीं है इन आत्माओं का। तो बाबा दिव्य बुद्धि से अनुभव करते थे, मम्मा भी अनुभव करते थे। इन्होंने योग में नंबर ले लिया। इससे एक बात तो पता चलती है, ट्रांस और योग का कनेक्शन पर से नहीं है। ट्रांस एक वरदान है और योग में बुद्धि बल से काम लेना है। कई लोग ट्रांस को बड़ा पार्ट समझते हैं और आजकल माया भी इस ट्रांस के पार्ट से प्रवेश करती है। बाबा ने मुरलियों में कई बार बताया था। पहले बहुत सारी आत्माएं ट्रांस में जाती थी, फिर उसमें माया प्रवेश होने लगी तो बाबा ने ट्रांस का पार्ट बंद कर लिया। आज भी कई कई जगह पर ट्रांस का पार्ट खुलता है कुछ आत्माओं का। वो भक्ति की इच्छा पूर्ण कर देता है बाबा, या ड्रामा प्लान अनुसार होती है। लेकिन मम्मा और बाबा के उदाहरण से एक बात तो हमको स्पष्ट पता चल जाती है कि योग और ट्रांस टोटली अलग है। बुद्धि बल से काम लेना होता है। मम्मा और बाबा उच्च कोटि के योगी थे और उन्हें कोई ट्रांस का पार्ट नहीं था, ना कोई साक्षात्कार का पार्ट मम्मा का रहा है पर से। ये तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, मम्मा का तो वैसे भी नहीं है। मम्मा ने पूरा योग के बल से नंबर लिया है
और मम्मा और बाबा के योग के बारे में बाबा ने एक मुरली में इतनी गुह्य बात कही है कि मम्मा और बाबा इन दोनों ने सबसे ज्यादा कमाई जो की है वो नींद में की है। आप सोचो कितना अटेंशन रहा होगा। नींद में योग रखना ये बहुत उच्च अवस्था है। वैसे लौकिक में निद्रा योग का वर्णन है, पर वो निद्रा योग जो सुनाते हैं वो टोटली अलग सुनाते हैं। यहाँ पर हमारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। उनका तो शिव बाबा का परिचय ही है नहीं, उनको तो कनेक्शन कहाँ से रखे। तो वो निद्रा योग जो सिखाते हैं वो टोटली अलग सिखाते हैं। और यहाँ पर बाबा जो कहता है कि मम्मा और बाबा ने सबसे ज्यादा कमाई नींद में किया, क्योंकि सोने का टाइम माना योग का टाइम। तो हम भी ऐसा लक्ष्य रख सकते हैं। नहीं तो कई सारे बीके भाई बहने मुझे कहते कि आज हम 4 घंटा योग में बैठे, आज हमने 4 घंटा या 6 घंटा योग किया। तो मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपने 4 घंटा योग किया तो बाकी 20 घंटा क्या योग में नहीं थे आप ये कह सकते कि 4 घंटा हमने बैठ के योग किया। बाकी बाबा की याद तो निरंतर रहनी चाहिए, निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद, है ना। तो कहने का भाव है कि नींद में भी हमारी याद रहे, उसका भी अलग पुरुषार्थ होता है। अगर दिन भर हमारा अटेंशन अच्छा है, बाबा के साथ कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली स्वप्न भी वैसे ही आएंगे। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि स्वप्न का आधार है साकार जीवन। आपने सुबह अमृत वेले से रात को सोने तक दिन भर क्या क्या करते हो, वही बातें स्वप्न में आती है, या आपने पहले जो किया है वही रिकॉर्डिंग स्वप्नों में ओपन होती है फाइल। क्योंकि कॉन्शियस या चेतन मन का जो बटन होता है वो लूज पड़ जाता है, तो सबकॉन्शियस या अंतर मन में जो भी बातें होती है रिकॉर्ड की गई वो रैंडमली कनेक्ट होती है। आपके अंदर डर होगा तो संस्कार स्वप्न डर के आएंगे। मुझे एक बहन मिली, वो कहती है मैं हमेशा स्वप्न में देखती हूँ कि मेरा पेपर है, एग्जाम है, और मैं लेट पहुंच रही हूँ और मुझे जवाब नहीं आ रहा है। अब ये डर का है, पूरा सबकॉन्शियस माइंड में डर भरा है, तो ऐसे आते हैं। कई लोग उड़ रहे होते हैं, तो उड़ना माना ये वात की लक्षण है। वात वात जब बढ़ता है तब ऐसे लक्षण होते हैं। किसी को सांप दिखाई देता है, किसी को पानी दिखाई देता है। ये सब हमारे अंदर की रिकॉर्डिंग है जो अलग अलग रूप से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है और वो रैंडमली कनेक्ट होती है। लेकिन अगर दिन भर हम बाबा की याद में हैं, स्वदर्शन चक्र जैसे आज की मुरली में स्ट्रांगली आया हुआ है, स्वदर्शन चक्र घुमाने के बाद, तो दिन भर में हमारा अगर स्वदर्शन चक्र घूमता है तो फिर हमारे स्वप्न भी वैसे होंगे। मेरा कहने का भाव है कि बाबा और मम्मा का ही संपूर्ण स्वरूप नहीं है सूक्ष्म वतन में, लेकिन हम बच्चों का भी है। अभी ये बात बहुत डीप है। हम सबका संपूर्ण रूप वतन में है, तो हम सबको कॉन्स्टेंटली उस संपूर्ण स्वरूप को देखते रहना चाहिए। हम सबका संपूर्ण स्वरूप, कोई अगर अच्छा पेंटर है तो इसको ड्रॉ भी कर सकता है कि संपूर्ण स्वरूप कैसे दिखाई देगा, किसी आत्मा का संपूर्ण स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है कि फोटो में से ऐसे लगता है कि वो बातें कर रहे हैं। क्यों बातें कर रहे हैं ऐसे लगता है? क्योंकि हमारी एनर्जी वहां रिफ्लेक्ट हो रही है, हम कनेक्ट हो रहे हैं ब्रह्मा बाबा से, फरिश्ता स्वरूप से। तो जब ये बहुत काल का अभ्यास होगा तो ऐसे अनुभव होगा कि जैसे बाप दादा हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं, और मेरे अंतर मन के सामने बाप दादा का फोटो है। तो रमेश भाई ये सुनाते थे हमारे कि जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता था तो 1 मिनट के लिए बाप दादा को इमर्ज करते थे और उनसे दृष्टि लेते थे, उनसे बातें करते थे और डिसीजन लेते थे। दादियों हमने देखी है कि कैसे ग्रुप आता था, नया ग्रुप, जैसे अभी डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस है, 2-3 हजार लोगों का ग्रुप आया है,
दादी कंटिन्यूस टोली दे रही है, अभी टोली उठाना देना, टोली उठाना देना। भले साइड में ब्राह्मणी बैठी है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो दृष्टि देते रहना, और 2 ढाई 3 हजार लोगों को ये टोली देना, ये मासी का घर नहीं है। तो दादी को पूछा जाता था कि दादी आप ये सब कैसे कर पाते हो? तो दादी का जवाब होता था कि मैं तो बाबा के पास बैठी रहती हूँ, बाबा ही चलाता है ना। दादी ने बहुत बार कहा है कि बाबा मुझे चला रहा है, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। तो इन्होंने ये साधना की हुई है कि निरंतर सूक्ष्म वतन या परम धाम, है ना, यही अवस्था अभी रखनी चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म वतन या फिर परम धाम। और जब भी हम आवाज में आए तो अनुभव करें कि हम अवतरित हो रहे सूक्ष्म वतन से या परम धाम से, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में। तो डिटैच होने में बहुत इजी लगेगा। तो अपना संपूर्ण स्वरूप बार बार अपनी आंखों के सामने इमर्ज करना है। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि अंतिम समय का नहीं सोचो। कई सारे बीके भाई बहने अंतिम समय का सोचते हैं, टीवी में विनाश वगैरह देखते हैं या विनाश की मूवी देखते हैं, तो डर लगता है उनको। तो बाबा ने कहा डर नहीं रखना है, अंतिम समय का नहीं सोचना है, लेकिन अंतिम अवस्था जो है उसके बारे में सोचना है। तो अंतिम अवस्था बहुत ही सुखदायी है, कर्म बंधन मुक्त अवस्था है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम सब ने ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनी है। बाबा को पूछा कि आपने अंतिम समय क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा था कश्मकश हो रही थी, शरीर अपनी तरफ खींच रहा था और बाबा भी अपनी तरफ खींच रहा था। बाबा के शब्द अगर कहे तो कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था और कर्म योग अपनी तरफ खींच रहा था। जो बाबा मुरली में कहते हैं ना कि ये रस्सी खींचे, एक तरफ माया खींच रही है, एक तरफ बाबा खींच रहा है। तो ये सभी बंधन अपनी तरफ खींचते हैं और बाबा अपनी तरफ खींचता है। तो जितना जितना हमारा योग बढ़ते जाएगा, उतना हम ये बंधनों से मुक्त एकदम न्यारे प्यारे होने लगेंगे। जैसे परमात्मा शिव बाबा है, न्यारा और प्यारा साइमल्टेनियसली, जितना प्यारा है उतना ही न्यारा भी है। तो हम भी नंबरवार स्टेज पर पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए अटेंशन रखना पड़ेगा। बार 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 जब भी टाइम मिले, जब भी थोड़ा भी टाइम मिले, तुरंत सूक्ष्म वतन में चले जाना चाहिए, परम धाम में चले जाना चाहिए। और फिर कर्म करते समय ऐसे अनुभव करें कि हम ऊपर से आए, अवतरित हुए, कर्म किया जितना समय और फिर वापस चले गए। ये अभ्यास जितना होगा उतना शरीर छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी, उतना जल्दी डिटैच हो पाएंगे। और कोई भी पेपर भी अगर आया तो हम उस पेपर में भी अचल अड़ोल रह पाएंगे और पास हो जाएंगे। तो ये बात लौकिक में भी इसको बहुत अंडरलाइन किया गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता, इस श्लोक का अर्थ है हर चीज पहले अव्यक्त में होती है, फिर व्यक्त में आती है और फिर अव्यक्त हो जाती है। तो रोना किस बात का? तो लौकिक मैनेजमेंट वालों ने इसको कहा कि आप पहले माइंड में क्रिएट करो हर चीज को, फिर वो स्थूल में आ जाएंगे। तो हमको जो भी चाहिए वो माइंड में हम क्रिएट करें पहले, है ना। और अगर क्रिएट करना ही है तो हद की बातें क्यों क्रिएट करें, बेहद का ही क्रिएट करो। अगर भगवत गीता के ऊपर टीका भी आपने देखी, संत ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर ने देखो 700 श्लोक है। जिसको भी एग्जाम्पल्स चाहिए भगवत गीता के, जो भगवत गीता का सीरियसली स्टडी करना चाहता है, उनको एक बार ज्ञानेश्वरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उस आत्मा की ये प्रतिभा है। 16 साल का सुकुमार बालक, आज के उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 10वीं में पढ़ने वाला, 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाला कुमार, उसने 700 श्लोकों को 9000 श्लोकों में कन्वर्ट कर लिया। और जो उपमाएं दिए, एग्जाम्पल्स दिए, दृष्टांत दिए, वो उसकी पूरी बारिश की है उन्होंने। इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नो डाउट बाबा की सभी बातें उन्होंने मुरली में सुनाई है। बाबा ने जितनी सारी बातें सुनाई हुई है वो सब
ज्ञानेश्वरी में है, एक एक शब्द है, और उसके एक एक श्लोक के ऊपर लोगों ने पीएचडी की हुई है। हमारे महाराष्ट्र में एक वक्ता है जिनका नाम है प्रोफेसर राम शेवाड़कर। उन्होंने ज्ञानेश्वरी में से केवल वो 24 कैरेट गोल्ड, उसके ऊपर पूरा किताब लिखा है कि कैसे 24 कैरेट गोल्ड के बारे में, फिर कैसे उसमें मिलावट होती है, वो सब बातों के ऊपर उसने किताब लिखा है। आप सोचो लोग कितना डेप्थ में गए होंगे। और ये जो नर नर ऐसे करने करे नारायण, और नारी ऐसे करे करनी करे जो लक्ष्मी बनी, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। कई सारे बीके भाई बहनों को पता नहीं होता है, उनको लगता है बाबा बताते हैं। बाबा सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इवन गंगाराम नलके पर मत बैठ, ये जो कहानी है तोते की, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन ज्ञानेश्वरी में आया हुआ है। तो कहने का बात भाव ये है कि मैनेजमेंट वालों ने भी ये बातें यहाँ से उठाई हुई है। मुझे तो वंडर लगा जब मैंने पढ़ा, स्टीवन कोए नाम का एक मैनेजमेंट गुरु है जिसकी किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऐसे उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और उनको गुरु मानते हैं, वर्ल्ड पूरा उनको मानता है। अभी उन्होंने जो बातें बताई है वो सब ज्ञानेश्वरी में दी हुई है। ज्ञानेश्वरी तो कभी लिखी गई थी, तो मुझे कभी कभी लगता है इन लोगों ने भारत के शास्त्र पढ़े और उसके ऊपर से अपनी किताबें लिखी है। उनका एक फेमस इक्वेशन है, परिवर्तन कब होता है, तो कहते 3 चीजें चाहिए, नॉलेज, डिजायर्स एंड स्किल्स, तभी परिवर्तन होगा। अभी ये ज्ञानेश्वरी में बात बहुत स्पष्ट रूप से आई हुई है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो केवल उन्होंने अपना नाम देखे, फिर उसका एक चित्र बना दिया और वो किताबों में डाल दिया और वो वर्ल्ड फेमस हो गए। तो सोर्स तो इसका इसका भगवत गीता ही है। आप जितना गहराई में जाएंगे आपको नए नए राज मिलते जाएंगे। तो आज ये पहला राज आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज आपको चाहिए वो पहले आप सूक्ष्म में क्रिएट करो। वो सूक्ष्म में जितना लंबे समय तक आप क्रिएट करेंगे उतना वो स्थूल में मैनिफेस्ट होते जाएगी। इसको बोलते हैं विजडम ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको जो चीज चाहिए आप सूक्ष्म में क्रिएट करो। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले वो माइंड में आती है, आर्किटेक्ट के माइंड में आती है, माने सूक्ष्म में आती है। सूक्ष्म से वो फिर पेपर पे ड्रॉ करता है, पेपर से फिर वो आ जाती है प्रैक्टिकल बिल्डिंग, और फिर हम कहते देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग, पर बनी कहाँ पे? पहला उसका कंसेप्शन जो हुआ वो माइंड में हुआ, मन के अंदर हुआ, अदृश्य रूप में थी, वो अव्यक्त थी। अव्यक्त से व्यक्त में आया और एक दिन वो बिल्डिंग फिर से अव्यक्त हो जाएगी। तो अगर हमको क्रिएट करना ही है तो क्यों ना हम संपूर्ण अवस्था को क्रिएट करें। इसलिए बाबा मुरली में कहता था कि अपना एक फोटो बना के रखो लक्ष्मी नारायण का, इसमें चेहरा आपका हो, पूरा ड्रेस हो। अगर आपने मम्मा बाबा को देखा होगा साकार के फोटो, बाबा उनको देवी देवताओं के ड्रेस पहनाते थे। तो हमको भी ऐसे फोटो बना के रखने चाहिए जिसको देखने से बार बार उसको एनर्जी मिलने से हमको ऐसे इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमको ऐसे बनना है। जैसे डिवाइन गर्भ संस्कार में भी बताते हैं कि आप कृष्ण का फोटो लगाओ। भारत में तो ये मान्यता है गर्भवती स्त्री को श्री कृष्ण की कहानी सुनाते, राम की कहानी सुनाते, ताकि वैसे संस्कार वाला बच्चा पैदा हो जाए। तो जो आप देखते हो वो आप क्रिएट करते हो, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि अपने आप बन जाती है। तो अगर देखना ही है तो क्यों ना हम अच्छी बातें देखें, है ना, मन के अंदर अच्छी बातों का निर्माण करें, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ये आज आया था मुरली में, तो मुझे लगा बताना चाहिए। अभी आप चेक करेंगे कि दिन भर में हम किसको एनर्जी देते हैं, कौन सी बातों को मन के अंदर क्रिएट करते हैं। दूसरा, आज जो मुरली का शब्द आया है वो कुरुक्षेत्र को आज बाबा ने याद किया है। देखो मुझे बहुत वंडर लगा कि बाबा ने कुरुक्षेत्र शब्द को ही इस्तेमाल किया, और बाबा को ये कहना पड़ रहा है कुरुक्षेत्र के बारे में,
क्योंकि ये भगवत गीता की शुरुआत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, और एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का। तो कुरुक्षेत्र का बाबा ने अर्थ बताया हुआ है। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, भगवान कह रहा है कर्म क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र ये वर्तमान समय हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी फेमस है, और भक्ति मार्ग की मान्यता के अनुसार भगवत गीता वहाँ पे सुनाई गई। वहाँ पे आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने स्थान भी बताया कि यहाँ पे सुनाई गई वगैरह वगैरह। तो बाबा ने आज कहा है कि कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है, इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, ऐसे भगवान ने कहा है। बाबा ने ये पूरा भगवत गीता का रेफरेंस देते हुए कहा है सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। तो पूरी दुनिया इस समय कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और ये ड्रामा कर्मों के ऊपर है। और भगवान को भी इस धरती पर आकर कर्म करना पड़ता है। इसको डिटेल में हमने देखा है कि कैसे तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय में परमात्मा खुद कहता है कि अगर मैं इस धरती पर आकर कर्म करना नहीं सिखाऊं तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्वयं भगवान आके यहाँ पर सिखाता है कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन किया था। तो दादिया कहती थी कि ब्रह्मा बाबा हमको सिखाते थे, निर्वैर भाई कहते थे कि कैसे फरिश्ता अवस्था में चलना होता है, क्योंकि फरिश्तों के हड्डी मांस नहीं होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट का शरीर होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने ये सब करके दिखाया, कर्म करके दिखाया है ना। भोजन कैसे बनाना है, कैसे परोसना है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बाबा की याद में खाना चाहिए, कैसे कर्म बाबा की याद, ये सब करके दिखाया। खेल कैसे करना चाहिए, खेलते समय बाबा की याद कैसे रहनी चाहिए। तो बाबा ने ये साकार में करके दिखाया। तो ये शिव बाबा का पार्ट है कि उसने कर्म करके दिखाया, इसलिए ये कर्म क्षेत्र है। और भारत की महिमा बड़ी महिमा है, क्योंकि बाप भारत में ही बैठ समझाते हैं कि ये कैसे कर्म श्रेष्ठ करने हैं, और हमको केवल उनको कॉपी करना है। तीसरा जो श्लोक आया है कि साधारण बूढ़े तन में, आज कहा कि यहाँ पर ही लोग अटक जाते हैं। मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ कि मुंबई में एक जेजे हॉस्पिटल करके है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट हेड को मिलने गए, तब उन्होंने कहा आपका सब ठीक है, लेकिन वो बूढ़े को आप भगवान समझते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। तो उनको सबको देखा जाए तो ऑब्जेक्शन है बूढ़ा ब्रह्मा बाबा का फोटो, उनको शिव बाबा से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो लाइट है। तो उनको लगता है कि हम भगवान इसको ब्रह्मा बाबा को ही अ, भगवान समझते हैं। और इसी रेफरेंस में ये श्लोक आया है 9वें अध्याय में, हमने देखा है वो जानंती माँ मूढ़ा तनु आश्रिता मना। मैं एक तन का आश्रय लेके आता हूँ, वहाँ बूढ़ा शब्द है नहीं, लेकिन प्रपितामह करके एक शब्द आया है कि मैं प्रपितामह हूँ, माना पिता का पिता हूँ। अभी ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रपितामह है वो। तो प्रपितामह आता तो बूढ़े तन में ही आएगा, है ना। और ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाया है, तो बच्चा तो नहीं दिखाया है। ये बात आज की मुरली में आई है। तो ये भी 9वें अध्याय का श्लोक है। और आज बाबा ने विशेष, मुझे बाबा का वंडर लगता है, सबको बाबा याद करता है मुरली में। आज विशेष बाबा ने कहा है कि बूढ़ियों को भी समझाना चाहिए, ताकि बूढ़ियों का भी कल्याण हो जाए। बुढ़िया इतना ध्यान में रखे कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तो बाबा देखो कितना सिंपल करके समझाता है। इतना 84 का जिसके ऊपर मूंजे हुए है, 84 लक्ष्य। हमारी बहनें अभी बहुत अच्छा 7 डेज कोर्स में समझाती है कि 84 लक्ष्य शब्द आया है ना। अभी लक्ष्य ये जो शब्द है,
लक्ष्य का अर्थ लाख भी हो सकता है और लक्ष्य का अर्थ गोल भी हो सकता है ना, कि हमको पूरे 84 के चक्र में आना है, ये लक्ष्य हमको जीवन में रखना है। तो लक्ष्य से लक्षण आ जाएंगे, लेकिन लक्ष्य को लाख कर दिया तो एक शब्द के अर्थ की वजह से कितना कंफ्यूजन हो गया, पूरा अर्थ ही बदल गया, 84 लाख योनि कर दी। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंफ्यूजन है, शिव शंकर को मिला दिया। तो बाबा ने कहा शंकर को बाबा कभी नहीं कहेंगे, भोलानाथ या शिव बाबा ही कहेंगे। तो ये भी बाबा ने भ्रम निकाल दिया है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। आज एक नया शब्द और मुरली में आया है जिसका जो शब्द है रूहानी विलायत। ये बाबा ज्ञान का सागर होने के कारण नए नए शब्द को कॉइन करता रहता है, उसके लिए तो बाया हाथ का खेल है। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। हमारा रूहानी विलायत माना हमारा परम धाम, सब दूर देश में रहने वाले, जहाँ कोई गम नहीं, वहाँ हम अशरीरी रहते थे। तो बाबा हमको स्मृति दिला रहा है कि बच्चे ऐसे याद करो। साइंस को तो बहुत घमंड है जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, तो उनके ऊपर भी बाबा को रहम आया है। जैसे सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हैं, उससे भी कई ज़्यादा कमाई इस बाबा की याद में। तो कहाँ भी जाए, हम किसी भी देश में जाए, लेकिन बुद्धि से यह याद करते रहना है। और बाबा कहता है ये बहुत सहज है, जितना ज्ञान बुद्धि में आता जाएगा हम सब कुछ जानते जाएंगे और हमारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। विशेष आज बाबा ने और अंडरलाइन किया है निश्चय के ऊपर। निश्चय हमने बहुत बार देखा हुआ है, जिसका जितना निश्चय पक्का, ये भी निश्चय बुद्धि विजयंती 4थे अध्याय का शब्द है। तो निश्चय भी शब्द जो है भगवत गीता का शब्द है, और जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी विजय निश्चित होती है और वो हमेशा हर्षित और निश्चिंत रहेगी। 3 शब्द हमने देखे भगवत गीता में, निश्चय, निश्चित विजयी और निश्चिंत। ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जिनका निश्चय होगा वो निश्चिंत होंगे। अगर थोड़ी भी चिंता है तो समझने का निश्चय की कमी है। चिंता शब्द की अविद्या हो गया, ऐसे बाबा ने कहा। चिंता किसे कहते हैं हमको पता नहीं, क्योंकि निश्चय बुद्धि के बोल क्या हो गए, जो हुआ अब तक ड्रामा को वैसे ही होना चाहिए। जो भी अभी हो रहा है ड्रामा को वैसे ही होना है, और जो भी होगा वो और अच्छे से अच्छा होना। ये निश्चय बुद्धि के शब्द हैं। वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। ये बहुत ऊंची अवस्था है। इसलिए सभी निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय की परसेंटेज होती है। तो चेक करना चाहिए कि मेरा निश्चय मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में सहज है या बहुत मुश्किल से लाना पड़ता है। और बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा है या आश्चर्य की मात्रा है, प्रश्न की मात्रा है। बाबा ने आज कंप्यूटर को याद किया है। जैसे कंप्यूटर में जो कीपैड होता है उसमें अलग अलग मात्राएं होती है, डबल डॉट, सेमी कॉलम, प्रश्न चिन्ह होता है, फुल स्टॉप होता है। तो जितना फुल स्टॉप की मात्रा हम जल्दी लगाएंगे उतना हम प्रसन्न चित्त रह पाएंगे। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में मैं कौन सी मात्रा लगाता हूँ। कोई बात आती है तो उस बात के ऊपर मैं कितना देर तक चिंतन करता हूँ। वो बात भी चली गई, लेकिन क्या मैंने अभी तक उन बातों को पकड़ के रखा है? जितना लंबे समय तक पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे उतना वो बात बड़ी होती जाएगी और आपको परेशान कर सकती है। तो बुद्धि का योग सबसे तोड़कर एक बाप से जोड़ना है, सचखंड का मालिक बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बने, ऐसे हमको भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। पहला बच्चा
ब्रह्मा है, विष्णु नहीं है, क्योंकि विष्णु का कोई भी संप्रदाय नहीं है, लेकिन ब्रह्मा से संप्रदाय पहला पैदा होते हैं। इसलिए हमको भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो पूरे दिन भर हम अटेंशन रखेंगे कि हम उसी बात को एनर्जी देंगे, अपने संपूर्ण स्वरूप को दिन भर में बीच बीच में इमर्ज करते रहेंगे। जितना समय हम उसको इमर्ज करेंगे उतना वो संपूर्ण स्वरूप हमारा ब्रह्मा बाबा और मम्मा के जैसे साकार होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।